चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरगे द्वारा विरचित, जिसमें अनेक प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जैन तत्वों को समझ रहे हैं, जैन पारिभाषिक शब्दावली, जो जैन ग्रंथों को समझना बहुत आवश्यक है। एक तरीके से अगर आप सुबह की कक्षा में जुड़ते हो तो जो हम दिव्य ध्वनि के बारे में कल बात करने वाले हैं, वो दिव्य ध्वनि अगर हमें समझ में आएगी, अगर समझ में आनी है, तो इन बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जो दिव्य ध्वनि का सार हमारे ग्रंथों में रचित है, जो आत्मानुभूति की विधि है, उसको पहले जानना भी बहुत आवश्यक है। उस सब के बारे में जितने भी शब्द है, टर्म्स हैं, उनको जानना इतना आवश्यक है, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें प्राइमरी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए जैन तत्वों का प्राइमरी ज्ञान कराने के लिए ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका बहुत लाभकारी है। हम इसी का स्वाध्याय कई दिनों से कर रहे हैं और कुछ दिनों में हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी हम पूरी करेंगे। चलिए, आप सभी, आपके पास पीडीएफ भी होगी, आपके पास पुस्तकें हो तो आप पुस्तकें भी खोल लीजिए। पेज नंबर 20 और पेज नंबर 20 पे 103 नंबर का प्रश्न। उससे पहले आज एक बहुत बढ़िया मंगल अवसर है, क्योंकि आज शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक तीनों एक साथ हैं। तो आज एक बहुत बड़ा पवित्र अवसर भी है। आज थोड़ा शांतिनाथ भगवान के बारे में भी थोड़ा जानना बहुत आवश्यक है। शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर? शांतिनाथ भगवान हमारे 16वें तीर्थंकर। और मात्र तीर्थंकर ही नहीं, तीर्थंकर के साथ साथ 3 पदवीधारी भी थे। कहे तो तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे और कामदेव थे। क्या क्या थे? थोड़ा इतिहास भी हमें पता होना चाहिए। हमारे शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर के साथ साथ चक्रवर्ती भी थे, अर्थात 6 खंडों के राजा भी थे, अधिपति भी थे। और क्या थे? उसके साथ साथ वो कामदेव भी थे। कामदेव कहें या तीर्थंकर कहें, बहुत सुंदर जो होते हैं वे उन सब लक्षणों से भी युक्त थे। अब चक्रवर्ती थे तो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां भी होती हैं, तो उनकी रानियां भी थी, बहुत सारा ऐशो आराम था, सब कुछ था उनके पास। उनके पिताजी ने उनको राज सौंपा और खुद दीक्षा लेके वे जंगल में चले गए और अपनी आत्म साधना करने लग गए। और किसके ऊपर सारा राज दरबार किसके ऊपर छोड़ा? शांतिनाथ, या कहें कि युवा शांतिनाथ के ऊपर, युवक शांतिनाथ के ऊपर सब कुछ छोड़ के चले गए। बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति घटी कि राजा शांतिनाथ को भी संसार से वैराग्य आया और उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया और अपने बेटे को, या कहें अपने आगे वंशज को, राज्य सौंप के वे भी दीक्षा के लिए निकल गए। आपको पता है उनकी दीक्षा का कारण क्या था? क्योंकि आज उनके 3 कल्याणक हैं, तप कल्याणक भी है। क्योंकि 5 कल्याणकों में से पहला गर्भ, फिर गर्भ के बाद जन्म, जन्म के बाद तप, फिर ज्ञान और फिर मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक में से तप कल्याणक, जिसको हम दीक्षा कल्याणक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी था, ये भी आज के दिन ही है। तो उन्होंने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने का कारण क्या था? उनको दीक्षा आई, उनको संसार से वैराग्य आया, संसार में कुछ सार नहीं लगा, तो संसार तो छोड़ा, लेकिन कारण क्या था? इतना छोटा सा कारण है, आप सोचेंगे कि इतना छोटे से कारण से किसी को संसार से वैराग्य आ सकता है? वे ऐसा कारण था कि एक बार वे अपने को
आईने में देख रहे थे। किस में देख रहे थे? अपनी शक्ल सूरत को आईने में देख रहे थे, और अपनी शक्ल सूरत दिन पे दिन परिवर्तित हो रही थी। पहले बालक थे, फिर युवा थे, धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे थे। और जैसे ही उनको पता लगा कि ये सब कुछ विनश्वर है, उनको संसार से वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ले ली और तप किया और मोक्ष पधार गए। सोचिए कारण क्या था? वैराग्य का कारण क्या था? वैराग्य का कारण था मात्र आईने में देखा कि ये जो शरीर है ये मेरा नहीं है, जिसको हम हर समय संभालते रहते हैं, पूरा दिन इसमें लगा देते हैं इसकी संभाल में। चाहे ये हमारी संभाल करता है या नहीं करता है, ये अपने काम का वफादार है, लेकिन हम इसकी कदर हर समय करते रहते हैं और इसका परिणमन नहीं समझ पाते हैं। ज्ञानी जीव इस परिणमन को देख के वैराग्य धारण कर लेते हैं और हम इसी परिस्थिति को देख के राग धारण कर लेते हैं। सोचिए उनके राग और हमारे वैराग्य में कितना बड़ा अंतर है। रोज आप भी अपने लोग को आईने में देखते होंगे, अपनी शक्ल रोज दिन में 10 बार क्या, एक बार बाल बनाते हैं, 2 बार, 10 सौयों बार दिन में हम अपने में आईने में देखते हैं, अपने को संवारते हैं, सुंदर दिखते हैं। सारे तीर्थंकरों के वैराग्य का छोटा छोटा कारण ही है। कोई कोई तीर्थंकर छत पे खड़े थे, टूटता तारा दिखाई दिया, उनको वैराग्य आ गया, वे उन्होंने दीक्षा ले ली। और थोड़े कारण की बात करें, जो अपने काले बाल है वे सफेद होते हैं, उनको नजर आ गए, उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। सोचिए कारण क्या है हमारे सामने। जैसे कहते हैं ना, जो प्रकृति है, प्रकृति बहुत संदेश देती है हमें। एक तरीके से प्रकृति अनेक प्रकार से पोस्टमैन का काम करती है। पोस्टमैन चिट्ठी लाता है, तो प्रकृति हमारे लिए चिट्ठी जैसा काम करती है, बार बार हमें चिट्ठी भेजती है कि जो अपने को आप मान रहे हो वो आप हो नहीं। प्रकृति कितने सारे हमारे साथ घटनाएं खेलती है। जैसे कि हमारी प्रकृति में अभी हम युवा थे, फिर वृद्ध हो जाएंगे, हमारे काले बाल थे वो बाद में सफेद हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम टस से मस नहीं होते हैं। ज्ञानी जीव इतनी सी छोटी सी कंडीशन देख के वैराग्य धारण कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपने सफेद बालों को रंग लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बल्कि वो आपको संकेत दे रहे हैं कि सब कुछ विनश्वर है, और हम क्या समझते हैं कि ये काले, ये सफेद कैसे हो गए, हम इसको काले करने में लगे हुए हैं, और ज्ञानी जीव इससे वैराग्य ले लेते हैं। तो हमें इन महान पुरुषों से सीखना चाहिए। शांतिनाथ भगवान मोक्ष पधारे, तो वो मोक्ष पधारे तो हम भी मोक्ष पधारेंगे। तो कैसे पधारेंगे? उनके पथ पर चलेंगे तो ही पधार पाएंगे, अन्यथा मोक्ष नहीं पधार पाएंगे। तो एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमने शांतिनाथ भगवान के बारे में बात की, क्योंकि प्रासंगिक था। क्योंकि आज शांतिनाथ भगवान का क्या है, तीन तीन कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक आज के दिन है। तो हमें इन तीर्थंकरों से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, इनके जीवन प्रसंगों से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। चलिए वापसी आते हैं अपने विषय पे। हम समझ रहे हैं जैन तत्वों को, जैन सिद्धांतों को। उसी क्रम में कल तक की कक्षा में हमने, और पहले की कक्षा में हमने सुख को समझा था कि सुख क्या है, और कल हमने देखा कि वीर्य के बारे में, कि वीर्य क्या है, कि वीर्य किसे कहते हैं। तो कल समझाया गया था, कल बताया गया था कि आत्मा की शक्ति को, आत्मा की सामर्थ्य को वास्तव में वीर्य कहा जाता है, और उस वीर्य गुण का जो परिणमन है उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। कल बहुत सारी चर्चा की थी, बहुत सारी डिटेल्स इसके बारे में खोली थी कि पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है या पुरुषार्थ होता है। हमने पुरुषार्थ की परिभाषा क्या समझ रखी है और वास्तविक पुरुषार्थ क्या है। कल पुरुषार्थ के दो भेद भी हमने देखे थे। एक पुरुषार्थ होता है सहज पुरुषार्थ, और एक पुरुषार्थ होता है प्रयत्न पुरुषार्थ। क्या कहा? पुरुषार्थ दो प्रकार के, एक होता है सहज पुरुषार्थ और एक होता है प्रयत्न पुरुषार्थ। या कहें कि जो काम किया जाता है और हमें लगता है कुछ करें तो वो पुरुषार्थ है। हमने पुरुषार्थ की परिभाषा मात्र इतनी ही सीमित समझ रखी है। लेकिन पुरुषार्थ का एक और पहलू होता है, वो होता है सहज, कि सहज पुरुषार्थ मतलब कि उस पुरुषार्थ में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पुरुषार्थ क्या लगता है, जिसमें हम कुछ करते हो वो पुरुषार्थ है, और जो हो जाता है वो पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन जो होता है वो भी पुरुषार्थ है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय आती है तो वो भी पुरुषार्थ है कि उसने एक पर्याय को त्यागा और अगली पर्याय धारण की। बहुत सरल सा उदाहरण दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार अपनी दुकान सुबह सुबह खोलता है, और क्या सोच के खोलता है कि आज मेरी बिक्री बहुत ज्यादा होगी, सेल बहुत अच्छी होगी। और अगर उस दुकानदार की सेल दिन में बहुत बढ़िया हो जाती है, कस्टमर आते रहते हैं, तो उसे लगता है कि आज मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है,
आज तो मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, आज मैंने पुरुषार्थ किया। और एक दुकानदार जिसने सोचा कि पैसे तो बहुत कमाएंगे, लेकिन दिन पे दिन भर बैठा रहा, दिन भर कोई कस्टमर नहीं आया, बोनी तक नहीं हुई, तो उसे क्या लगता है कि मैंने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया है, मैं तो पुरुषार्थहीन हूं। क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया जिसकी बिक्री हो रही है, मैंने तो कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पुरुषार्थ की परिभाषा ऐसी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ तो उसने भी किया था, लेकिन उसका पुरुषार्थ उसी दिशा में जाना था कि जिस दिशा में बिक्री नहीं होनी थी, चाहे वो कितने ही उत्साह से खोल रहा हो। मतलब कि पुरुषार्थ क्या है, कार्य का परिणमन पुरुषार्थ है। हमेशा पुरुषार्थ जो बुद्धिपूर्वक किया जाए वो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि सहज पुरुषार्थ की नाम की भी एक चीज होती है जो हर समय परिणमन करती है। हमें लगता है जो कर्मठ है वही पुरुषार्थी जीव है। मतलब क्या, समझना, जो पुरुषार्थी जीव कौन है, जो कर्मठ है, जो दिन में बहुत काम करते हैं, वो पुरुषार्थी जीव है। लेकिन मैं कहना वो जीव भी पुरुषार्थी जीव हैं जो दिन भर खटिया पे लेटे रहते हैं, पलंग पे लेटे रहते हैं, वो भी पुरुषार्थी जीव हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, पुरुषार्थी जीव जो वो हैं जो दुकान पे जाके या बाहर जाके थोड़ा पसीना बहाते हैं, थोड़े पैसे कमा के लाते हैं, वे पुरुषार्थी जीव हैं। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, जो पलंग पे बैठा हुआ है उसका भी पुरुषार्थ है कि वो पलंग पे बैठा हुआ है, पलंग पे लेटा हुआ है, एक एक समय का परिणमन हो रहा है, तो वो भी उसका पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ है। हमें क्या लगता है, जो किया जाए वो पुरुषार्थ है, इसलिए हमें पुरुषार्थ की परिभाषा समझनी बहुत जरूरी है। जो वीर्य गुण की एक पर्याय है पुरुषार्थ, वो समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में सहज पुरुषार्थ क्या है और प्रयत्न पुरुषार्थ क्या है। जब हम इन दोनों की स्थिति को बैलेंस करके समझेंगे कि प्रयत्न पुरुषार्थ क्या होता है, सहज पुरुषार्थ क्या होता है, वास्तव में वस्तु स्थिति तो ये है कि जो प्रयत्न पुरुषार्थ है वास्तव में वो सहज पुरुषार्थ ही है। क्या कहा, थोड़े थोड़े नए नए पहलू खुलते जा रहे हैं। हम जितना डीप, जितने विषय में अंदर घुसते जाएंगे, नए नए पहलू खुलेंगे, नए नए आयाम खुलेंगे विषय के। अभी कहा कि पुरुषार्थ दो प्रकार का है, एक सहज पुरुषार्थ और एक प्रयत्न पुरुषार्थ। जो जो प्रयत्न पुरुषार्थ है वास्तव में वो भी सहज पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अब आपका जो प्रयत्न है, आप जो भी कार्य प्रयत्न करके कर रहे हो कि मैं कुछ सोच के कर रहा हूं और मैं करके रहूंगा, वो भी निश्चित ही है। और जो जो निश्चित है अर्थात वो सहज हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान ने, जिनको केवल ज्ञान है, उन्होंने सब कुछ जान रखा है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये जीव इतना पुरुषार्थ करेगा, ये जीव इतना पुरुषार्थ करेगा। अर्थात भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि ये जीव इतना पुरुषार्थ करेगा और उसको इस पुरुषार्थ का फल इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पुरुषार्थ प्रयत्न पुरुषार्थ है वास्तव में वो पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ ही है। क्योंकि हम कुछ सोचें और वैसा ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दिन में अनेकों काम हम सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ से करेंगे। मैं सोचता हूँ आप सब लोग रात को सोते भी होंगे, सुबह उठते भी होंगे। तो सुबह उठते हैं तो बेड पे लेटे लेटे 10 दिमाग में अनेक विकल्प होते हैं कि हमें 100 काम उठ के करने हैं। लेटे लेटे मन दिमाग चलता रहता है, उठ के ये काम करना है, फिर वो काम करना है, ये काम करना है, गृहस्थी का काम करना है, जो काम करने वाले उनको बाहर जाना है। अभी बेड पे लेटे लेटे इतने विचार आते हैं कि कितना पुरुषार्थ कर रहा है, सोचो वो। और वास्तव में जितना उसने सोचा है वो उतना काम कर नहीं पाता है। उसमें से 50% होता है कि वो जो उसने सोचा वो हो जाए, और वास्तव में उसके सोचने से वो काम नहीं हो रहा। क्योंकि दिन में ऐसे भी 100 काम थे जो बिना सोचे हो रहे थे। बेड पे हमने नहीं सोचा था, हमने सोचा कि हम सब लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना अपना, कि हम 1 घंटा इसमें देंगे, 2 घंटे इसमें देंगे, 3 घंटे इसमें देंगे, सोचा तो ऐसा था। लेकिन जब उठे तो एक बार मोबाइल में सोचा था कि मोबाइल में 1 घंटा लगेंगे, लेकिन 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगा। और सोचा था पढ़ाई के लिए 3 घंटे बैठेंगे और पढ़ाई बस आधे घंटे करके छुट्टी हो गई। ये क्या है? मतलब जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। मतलब जो हमारा प्रयत्न है, जिसको हम पुरुषार्थ समझते हैं, वो भी सहज पुरुषार्थ है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तभी कल बहुत बढ़िया कहा गया था कि जो सम्यक दर्शन होगा, हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन होगा वो भी सहज ही होगा। क्योंकि जब होना होगा तभी होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है।
जब 7 तत्वों का श्रद्धान होना होगा तब ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। चाहे हम कितने ही प्रयत्न कर लें। आपको पता है मैं रोज सुबह उठ के प्रयत्न करता हूँ सम्यक दर्शन करने का, रोज 1 घंटे बैठता हूँ। क्या विचारता हूँ कि आज तो सम्यक दर्शन लेके उठूंगा ही, और इतने साल हो गए 1 घंटे बैठता हूँ लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अब बताइए मैंने प्रयत्न किया या नहीं किया, मैंने सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ किया या नहीं किया? कोई उत्तर दे सकता है? 1 महीने से मैं रोज बैठता हूँ सुबह 1 घंटे कि सम्यक दर्शन लेके उठूंगा ही, रोज ऐसा संकल्प करता हूं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। अब बताइए वो मेरा पुरुषार्थ है या नहीं है? और अगर पुरुषार्थ है तो काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम तो सम्यक दर्शन का काम कर रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? कोई उत्तर दे सकता है? बहुत सारी बातें हमने अभी की। ये पुरुषार्थ है, असहज पुरुषार्थ है, तो सहज पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। आप एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? जो आपने किया वो असहज पुरुषार्थ है, हाँ लेकिन जी। वो सहज पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। इसको थोड़ा ऐसे भी हम उत्तर को दे सकते हैं, थोड़ी और अपेक्षा खुल जाएंगी हमारी। मैंने पुरुषार्थ तो किया सम्यक दर्शन का, लेकिन वो पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ नहीं था जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सके। पुरुषार्थ तो मैं हर समय कर रहा हूँ, पुरुषार्थ तो मैं अभी बैठे बैठे भी कर रहा हूँ, लेकिन वो पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं जा रहा, इसलिए वजह से सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो पा रहा। और हमें क्या लगता है कि हम रोज 1 घंटे बैठते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और हो नहीं रहा, तो समझिए कि आपका पुरुषार्थ सम्यक नहीं है। जिसका सम्यक पुरुषार्थ होगा उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा। मतलब हमारे पुरुषार्थ में कमी है। और जो मैं रोज 1 घंटा सुबह बैठ के पुरुषार्थ करता हूं कि सम्यक दर्शन का, वो पुरुषार्थ भी सहज हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा। जो मैं समझ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, ये करने की मेरी भावना है, या कहूं कि करने का मेरा अभिमान मेरे सिर चढ़ के बोल रहा है कि मैं करता हूं। वास्तव में मैं कुछ करता नहीं हूं, जो होता है वो सब स्वयं ऑटोमेटिक चलता है। सब कुछ ऑटो, जैसे कि प्लेन में एक ऑटो पायलट मोड होता है, ऑटो पायलट मोड है तो सब कुछ खुद चल रहा है, प्लेन अब खुद चलता है। ऐसे ही सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे है, सबकी ड्राइविंग खुद चल रही है, हम किसी के ड्राइवर नहीं है, हम किसी चीज को ड्राइव नहीं करते हैं। वो वस्तु स्वयं ड्राइव हो रही है, जो हमारा होना होगा वो खुद ही होगा, हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने से बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। आपको पता है, आप इसको समझ लोगे तो आपका क्रोध कम हो जाएगा, आप इसको समझ लोगे तो आपका मान कम हो जाएगा, आप इसको समझ लोगे तो माया लोभ सारी कषाएं सारे दुख आपके कम हो जाएंगे। बताओ कैसे? जिस समय हमें क्रोध आएगा उस समय हमें पता लगेगा ये पुरुषार्थ जो क्रोध आ रहा है, ये पुरुष क्रोध आना था तो आया, उसको रोकने में हम समर्थ नहीं है, आएगा और चला जाएगा। क्योंकि ये जो पुरुषार्थ है क्रोध का, वो प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं, वो सहज पुरुषार्थ है। इस एंगल से देखो, अभी तक हम क्रोध को प्रयत्न पुरुषार्थ के माध्यम से समझते थे कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हमारे मुंह की आकृति बिगड़ जाती है। वो मुंह की आकृति हम बिगाड़ते नहीं है, बिगड़ जाती है। और कितने समय के लिए? एक समय के लिए। वो एक समय के लिए बिगड़ती है जो आके चली जाती है, लेकिन हम उस एक समय की पर्याय को लेके बैठ जाते हैं और उसमें ही रोते रहते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, क्रोध आएगा चला जाएगा, हम क्रोध पे विजयी भी हो जाएंगे अगर हमने इस पुरुषार्थ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। चलिए बहुत सरल सा एक उदाहरण देता हूँ, कौन बता पाता है? महिला रोटी बनाती हैं, तो रोटी बनाने में वे पुरुषार्थ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? महिला रोटी बनाती है, तो एक बाई रोटी बनाती है, तो रोटी बनाती है तो उसमें बाई का या महिला का पुरुषार्थ है या नहीं है? कौन बता सकता है? सहज पुरुषार्थ और प्रयत्न पुरुषार्थ के माध्यम से। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या वे उत्तर देने की इच्छुक नहीं है? बहुत सरल सा प्रश्न है। चलिए कुमुद जी के पास चलते हैं, कुमुद जी हाथ उठा रहे हैं। अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, तो जिस हाँ, दिन आप रसोई में नहीं भाई जाते उसमें थे, उस निमित्त दिन है करने में, उसका पुरुषार्थ तो है परंतु वो भी निमित्त है उसका। अब कभी कभी बनती भी नहीं रोटी, बनाने चाहे तो भी नहीं बनती।
अच्छा, मतलब ये बिल्कुल तत्व ज्ञान से भरा हुआ उत्तर था कि हम रोटी बनाने तो जाते हैं लेकिन कई बार रोटी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि हम रोटी को बनाने में निमित्त हैं, हम रोटी बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो नहीं बनी। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन वो पुरुषार्थ कैसा है, अगर हमें हमें मान कैसा हो जाता है, हमें मान कैसा हो जाता है, रोटी अच्छी बन गई तो हमें लगता है कि हमने पुरुषार्थ बहुत बढ़िया कर दिया, और अगर रोटी बिल्कुल बेकार बन गई तो लगता है हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया, हम तो पुरुषार्थहीन है, हमें तो रोटी बनानी नहीं आती है। ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ तो दोनों कामों में है। अब रोटी का पुरुषार्थ अलग था कि वो रोटी रूप आकार लेगी या नहीं लेगी, आपका पुरुषार्थ था, लेकिन पुरुषार्थ तो हो रहा है। और ये पुरुषार्थ कैसा है? ये पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि प्रयत्न करके कभी कभार बहुत बुद्धिपूर्वक काम करता है और वो काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि प्रयत्न बहुत कोशिश करके बना रहे हैं। घर में कभी कभार मेहमान आते हैं तो खाना बनाने तो जाते हैं लेकिन इतना बेकार खाना बनता है कि पूछो नहीं। और कभी कभार अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, बिना मन के बनाते हैं और इतना बढ़िया बन जाता है। अब बताइए इसमें क्या काम है? मतलब कि वो पुरुषार्थ भी सब सहज पुरुषार्थ हो रहा है। कब कैसे मसाले डल गए और कितनी बढ़िया सब्जी बन गई, कुछ पता नहीं। बुद्धिपूर्वक काम हो रहा है, वो प्रयत्न पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं है। सहज पुरुषार्थ भी एक पुरुषार्थ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब हमने चर्चा की पुरुषार्थ के ऊपर, वीर्य के ऊपर, शक्ति के ऊपर, जो आत्मा की एक शक्ति है। पुरुषार्थ ये कहें जो वीर्य है वो एक पुद्गल में भी होता है, अजीव में भी होता है, क्योंकि वो भी उसका, उसमें भी शक्ति है। लेकिन यहाँ पे हम जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं क्योंकि प्रयोजन भूत समझना जीव को ही है, इसलिए लिखा कि आत्मा की शक्ति सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं और वीर्य गुण की पर्याय ही पुरुषार्थ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब जो हमारे सामने अगले 3 प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने अब सीधा 3 प्रश्न आएंगे, आपको 3 प्रश्नों को हम एक साथ समझने जा रहे हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न? हाँ जी, चलते हैं उनके पास भी। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। हाँ, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि जब अपने आप ही सब कुछ होता है तो हमारे हाथ में क्या है, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सब कुछ सहज ही हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक व्यवस्था है, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, तो हम अपने को इम्प्रोवाइज कैसे करें, हम अपने में सुधार कैसे करें? तो बहुत बढ़िया उत्तर है इसका कि जो होना है सो निश्चित है। आप में सुधार होना होगा तो सुधार होगा, और सुधार होने जैसा पुरुषार्थ भी होगा, और वो पुरुषार्थ भी सहज होगा। और वो सहज पुरुषार्थ भी केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में जाना है कि आप अपनी जगह पे बैठे बैठे वैसा पुरुषार्थ करोगे अपने सुधारने का, तो वो भी निश्चित है। मतलब हम आपका अधिकार आपसे छीन नहीं रहे हैं, पुरुषार्थ तो आप स्वयं ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं वे पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ है। हम चाहें कि हम बिल्कुल अपने को बदल दें, ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि जो केवल ज्ञानी भगवान ने अपने ज्ञान में जान रखा है वैसा ही होने वाला है, अन्यथा कुछ होने, मतलब कि मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि भगवान के ज्ञान में आपका पुरुषार्थ भी झलक रहा है कि आप किस समय कैसा पुरुषार्थ करोगे और आप में वैसा पुरुषार्थ करने पे कैसा बदलाव आएगा, आप में कितनी चेंजिंग आएंगी, आप अपने में कितना सुधार कर सकते हैं। ये सब भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है, क्योंकि उसके उनके ज्ञान से कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो अब पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन एक तरीके से पुरुषार्थ ऐसा है, हमें लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नया नहीं है। केवली भगवान सब कुछ जानते हैं कि आगे होने वाला क्या है, और हमारा उस पुरुषार्थ, हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, और जो भी आगे चल रहा है वो केवल ज्ञानी भगवान ने वैसा ही जान रखा है, और वैसे ही पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होता रहता है और आप में चेंजेस होते रहते हैं। हाँ जी, आपका कुछ समाधान हुआ रक्षित जी? यस सर, थैंक यू सर। कुछ शंका हो तो पूछ लीजिए, कोई संकोच नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आए तो आगे बढ़ने का कुछ मतलब
नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया एक तरीके से स्लोगन लाइन दी अभी कि सहजता को स्वीकार करना भी अनंत पुरुषार्थ है। क्या कहा कि हर सब कुछ सहज है, सहजता को हेलो। स्वीकार करना ही अनंत पुरुषार्थ है। हाँ जी, कौन? यस सर। हेलो। चलिए, कि सहजता को स्वीकार करना भी ये अनंत पुरुषार्थ है, कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसको स्वीकार कर लो, ये भी आपका अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि ये बात भी हृदय के अंदर उतरना कि जो आगे होना है सब निश्चित है, बहुत बड़ी बात है। हमारे आदरणीय दादा, छोटे दादा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमें नरक जाना होगा, सोचिए आपको आगामी काल में पता लग जाए कि आपकी आगामी गति नरक है, तो अब क्या करेंगे आप? आपको पता लग गया कि आपकी आगामी गति नरक है, अब बताइए आप क्या करेंगे? उस नरक को बदलना चाहेंगे, लेकिन नरक को बदल तो सकते नहीं, क्योंकि आपको पता लग गया नरक ही जाना है। तो मतलब कि हमें चाहे नरक जाना पड़े तो वो भी हमें स्वीकार है, सहज रहो हर परिस्थिति में, क्योंकि सहजता स्वीकार करनी बहुत आवश्यक है। हमें स्वर्ग जाना होगा तो स्वर्ग चले जाएंगे, हमें नरक जाना होगा तो नरक चले जाएंगे, लेकिन हम अपनी सहजता को बरकरार रखें। सहजता गई तो नरकों में भी हमें प्रतिकूलता ही मिलने वाली है। उन नारकियों को देखो, वो नारकी जो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि कैसे है, नरकों में भी आत्मा का अनुभव कैसे कर पाते हैं। नरकों में भी जहाँ पे बाहर बहिरंग में इतनी प्रतिकूलताएं हैं, बाहर में डंडे पड़ रहे हैं, और अंदर क्या है, अंतर आत्मा का आनंद का वेदन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनको सहजता स्वीकार है, जो होना है सो निश्चित है, जो होगा सब कुछ निश्चित है। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में सब कुछ आया हुआ है। अब जो आया हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय, जो होना है सो निश्चित है, हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करने की क्षमता हम में नहीं है। हम में क्या, खुद भगवान में ऐसी क्षमता नहीं है कि वे किसी चीज को बदल दे। अन्य देवी देवता देखते हैं कि वे कहते हैं कि हे पुत्र, आपका आगामी काल ऐसा है, अगर कुछ सुधारना चाहते हो तो मेरे पास आओ और मैं बदल दूंगा। अब उनसे पूछे हम, आपने आगामी भव तो उसका बता दिया और आप सुधार कैसे दोगे? तो मतलब भविष्य नक्की नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य पूरा नक्की है, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा जानना है। अगर आपका नरक जाना, उन्होंने देखा है कि आप आगामी काल में नरक जाएंगे या आगामी काल में स्वर्ग जाएंगे, वैसा ही होगा। और सोचिए कितनी बड़ी बात है, आप आगामी काल में नरक जाने वाले हैं। अगर आगामी काल में नरक जाने वाले हैं तो आपका पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा, नरक गति जाने वाला। आया कुछ? ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा चेंज हुआ। अगर आपका आगामी काल स्वर्ग है, मतलब आगामी काल में आपका जन्म स्वर्ग में होने वाला है, तो वैसे ही आपको परिणाम होंगे, और उन परिणामों को कोई बदल नहीं सकता। नरक जाना होगा तो पुरुषार्थ वैसा ही होगा, चाहे हम कितने ही बदलने की कोशिश करें, लेकिन नरक जाना निश्चित है। अगर आगामी भव नरक में निश्चित है तो नरक ही जाओगे, और नरक जैसे परिणाम ही आएंगे, मतलब प्रतिकूल या कहें कि बुरे परिणाम ही आएंगे, और फिर नरक गति बांधेंगे हम। ये सब वस्तु व्यवस्था है। इस वस्तु व्यवस्था को समझ जाएंगे तो हमारी सारी प्रतिकूलता मिट जाएंगी। इसको कहते हैं कि जिसने वस्तु व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उसने अनंत पुरुषार्थ कर लिया। क्यों? क्योंकि आजकल जो वस्तु जैसी है उसको कोई वैसा स्वीकार करना नहीं चाहता। जो जैसा जिसका पुत्र है, उसको अगर कोई वैसा ही स्वीकार कर ले तो सुखी रह जाए। कोई अगर अपनी पत्नी को जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही स्वीकार कर ले तो वो पति बहुत सुखी होगा। और उल्टा भी लगा ले, कोई पत्नी अगर अपने पति को उसी रूप में स्वीकार कर ले, जैसा उसका स्वभाव है, तो कोई घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये सब क्या है? ये सब वस्तु व्यवस्था है, कि जो जैसा है वो वैसा ही है, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बार उदाहरण तो बहुत सारे हम दे सकते हैं इसको समझने के लिए, कि घर में अनेकों काम होते हैं हमारे साथ। जैसे हम हैं घर में, अब इतने दिनों से लॉकडाउन में है, क्या खाने का नए नए बार बार हमसे पूछा जाता है कि आज क्या खाना है, आज क्या खाना है, आज क्या खाना है। रोज पूछते हैं कि आज क्या बना दे, दिन के खाने में क्या बनाए, शाम के खाने में क्या बनाए। अब क्या बताएं, हम क्या बताएं कि आज के खाने में क्या बनाए, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में जो पहले से बसा हुआ है वो तो वही बना के रहेगा।
हमारे सोचने से तो कुछ नहीं होता, हम बोल दें ये बना दो, लेकिन बनने वाला तो वही है जो उसने पहले से सोच रखा है। अब इतनी सी बात को स्वीकार कर लें तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो। इतना पुरुषार्थ कर लिया तो समझना आपने सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर लिया। सम्यक दर्शन में भी ऐसा ही पुरुषार्थ चाहिए कि वस्तु स्थिति जैसी है उसको वैसा स्वीकार कर लें। अगर हमारा बुढ़ापा आ गया है तो बुढ़ापे को एज इट इज स्वीकार कर लें कि हाँ मेरा बुढ़ापा आ गया है। लेकिन क्या है, आज की डेट में हम बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं, और जब बुढ़ापे में जवान दिख नहीं पाते हैं तो दुख होने लग जाता है। शक्ल पे झुर्रियां आ जाती हैं, उसको मिटाने के लिए अनेक अनेक क्रीम लगाते हैं, झुर्रियां जाती नहीं है तो दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति जैसी है उसको ऐसा ही स्वीकार कर लेंगे तो सारे दुख हमारे मिट जाएंगे। शांतिनाथ भगवान बने हैं तो वस्तु स्थिति को स्वीकार के बने हैं, ऐसे ही नहीं बने हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम बातें तो अनंत पुरुषार्थ की करते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, लेकिन भगवान बनने जैसा पुरुषार्थ तो हो। भगवान भगवान बने हैं तो हर चीज को एज इट इज स्वीकार करके बने हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक शब्द इंग्लिश का कि एक्सेप्ट एज इट इज। क्या कहा? एक्सेप्ट एज इट इज, कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो, आपका सारा गुस्सा मिट जाएगा। घर में कुछ बर्तन टूट गए, एक्सेप्ट एज इट इज, जो हो गया हो गया। मतलब कि वस्तु स्थिति जैसी है उसको वैसा स्वीकार लो। हम जब अपनी यहाँ पे अपने मंदिर जी में प्रवचन करते थे तो वहां पे एक अंकल ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि वे अंकल जैन नहीं है, वे गुप्ता हैं। वे अपना उदाहरण दे रहे थे कि हमने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकारा तो हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ। वे बता रहे थे कि हमारे घर में एक बार रात को दूध उबलने रखा था और एकदम दूध निकल गया। एकदम पत्नी मेरे पे चिल्लाई कि तुमने दूध को ध्यान से नहीं रखा। तो लेकिन दिन एकदम बात ख्याल में आई उनके कि भैया जो होना था सो निश्चित है, दूध निकलना था तो निकल गया, अब क्या कर सकते हैं। मतलब कि वस्तु स्थिति ऐसी है, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे, अपनी आयु खत्म करेंगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, और कुछ करने वाले नहीं है। अनादि काल की जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हैं। क्या कहा? अनादि काल की जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हैं वस्तु स्थिति को एज इट इज नहीं अपना के। और अभी भी समय है, यथार्थ बुद्धि है, संगी पंचेंद्रिय है, इतना विवेक लगाएं, इतना हित अहित की बुद्धि लगाएं कि जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करें, तो यही हमारा अनंत पुरुषार्थ है। अब देखिए पुरुषार्थ कैसा है। आज मैंने पुरुषार्थ सोचा था, विचार किया था कि आज हम आगामी 3 प्रश्न देखेंगे, लेकिन आधा घंटा इसी स्थिति में निकल गया। अब बताइए मेरा पुरुषार्थ सफल है या असफल है? पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है, वो असफल या सफल की बात ही नहीं है, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी ही परिणमन करनी थी तो ऐसी ही परिणमन करेगी। केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा ही झलका था कि आज 3 प्रश्न हम नहीं ले पाएंगे, यही ले पाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। अब अगर मैं इसको देख के दुखी होता रहूं कि मैंने तो सोचा था कि मैं 3 प्रश्न लूंगा और एक भी प्रश्न नहीं ले पाया, अब बताइए इस मेरे दुख का निवारण कौन करेगा? मैं तो रोना चाहूं तो रोता रहूं कि मैंने 3 प्रश्न सोचे थे, ये सोचा था, कुछ नहीं हो पाया। अब बताइए भलाई इसमें है कि जो जैसा उसको वैसा स्वीकार कर लें, या इसमें है कि उसको बदलना चाहें? अगर आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का अध्ययन किया हो पंडित टोडरमल जी द्वारा, तो उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है पंडित टोडरमल जी ने। उन्होंने वस्तु स्थिति दर्शाई। आपके पास उन्होंने 2 कंडीशन दी। कौन सी 2 कंडीशन? एक कंडीशन तो ये कि हम पूरे संसार को बदल दें। पहली स्थिति क्या है? हम अपने अनुसार पूरे संसार को बदल दें। और दूसरी कंडीशन दी कि जो जैसा संसार है उसको एज इट इज स्वीकार कर लें। अब बताइए कौन सा ज्यादा बढ़िया है? हम पूरी दुनिया को बदलें, ऐसा विचार अच्छा है, या जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लें, ये ज्यादा अच्छा है? जो जैसा है वैसा स्वीकार, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लें तो ये सबसे बढ़िया चीज है। सबसे बढ़िया चीज। तो आज तो इतनी बातें हैं कि एक चौराहे पे खड़े हो जाएं, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया, दिल्ली में सुझाव मांगे कि दिल्ली में लॉकडाउन का क्या करना चाहिए, लोगों से सुझाव मांगे, 5.5 लाख सुझाव आए कि लॉकडाउन को ये करना चाहिए। जितने लोग होंगे उतने विकल्प होंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लें तो वस्तु स्थिति बनी रहेगी। मतलब कि हम दूसरे को बदलना चाहें, कब तक बदलेंगे?
मैं कहता हूं हम चाहते हैं कि हम सबको बदल दें। जो प्रधानमंत्री, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहते हैं हम पूरे देश को बदल के रख देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं सोचता हूं हमारे घर में 6 लोग हैं, हम 6 लोग में से अपने एक घर पे 6 लोग पे तो हमारी चलती नहीं है। हम 6 लोगों को तो अपने अनुसार चला नहीं पाते हैं। हमारे अनुसार हमारे बच्चे नहीं चलते, हमारे अनुसार हमारे घर वाले नहीं चलते, और हम चाहते हैं कि हम पूरे संसार को बदल दें। किस मिथ्या भ्रम में है हम? जब तक ये मिथ्या भ्रम नहीं टूटेगा कि हम अपने को तो सुधार नहीं पा रहे हैं, पर को क्या सुधारेंगे? घर वालों को सुधार नहीं पाते, घर वाले हमारी एक बात मानते नहीं है और बदलने चले हैं कि हम संसार बदलेंगे। इसलिए पंडित टोडरमल जी का दूसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लो, इसमें ही हमारा अनंत पुरुषार्थ है। अब थोड़ी सी मैंने संकल्प किया था कि हम आगे बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों में, तो संकल्प को तोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा तो देखेंगे इसके बारे में भी कि आगे के आगामी 3 प्रश्नों में बात किसकी होने वाली है। जैसे कि हमने थोड़ा ग्रंथों का स्वाध्याय कर रखा हो, तो हम देखेंगे कि अगर आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, तो तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में पहले सूत्र में उमा स्वामी आचार्य बहुत बढ़िया सूत्र कहते हैं, जहां पे वो 5 भावों की चर्चा करते हैं। कितने भावों की? 5 भावों की। कितने? 5 भावों की चर्चा करते हैं। पहला औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। कितने हो गए? 5। औपशमिक, पहला क्या है? औपशमिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। ये 5 हमारे भाव होते हैं, जीवों के भाव ये 5 ही पाए जाते हैं, इन्हीं में सभी जीवों के भाव आ जाते हैं। जिस भाव की आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है पारिणामिक भाव। वो क्या है? वो है पारिणामिक भाव। अब ये पारिणामिक भाव क्या होता है? पारिणामिक भाव अर्थात वस्तु का जो त्रिकाल स्वभाव है, वस्तु का जो त्रिकाल स्वभाव है, अर्थात वस्तु जैसी है, वस्तु पहले जैसी थी, अभी जैसी है और आगामी काल में जैसी रहने वाली है, अर्थात त्रिकाल वस्तु जैसी है, जिस स्वभाव से वस्तु हर समय बनी रहती है, उस भाव को कहा जाता है पारिणामिक भाव। और ये पारिणामिक भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये पारिणामिक भाव 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ये पारिणामिक भाव होते हैं। पहला क्या है? भव्य, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। क्या कहा? भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व। थोड़ा कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लें, हमने 5 भाव देखे, 5 भाव में से 5वें नंबर का भाव पारिणामिक भाव, और पारिणामिक भाव के 3 भेद भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। ये सब क्या है? ये सब पारिणामिक भाव हैं। और पारिणामिक भाव किसी भी कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम से कंसल्टेड नहीं होते हैं, मतलब कि उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती। कर्म निरपेक्ष भाव जो होता है उसको पारिणामिक भाव कहा जाता है। बहुत सारी परिभाषा, मैंने 2 परिभाषा आपको बता दी कि वस्तु के जो त्रिकाल स्वभाव है उसको पारिणामिक भाव कहा जाता है, और कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहा जाता है। क्योंकि जितने भी 5 भाव हैं उसमें से 4 भाव किसी ना किसी कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम से बनते हैं। जैसे कि औपशमिक भाव है तो वो कर्मों के उपशम से बनता है, क्षयोपशमिक भाव कर्मों के क्षयोपशम से बनता है, और फिर शायिक भाव कर्मों के क्षय से बनता है, और औदैक भाव कर्मों के उदय से बनता है। लेकिन ये पारिणामिक भाव किससे बनता है? तो पारिणामिक भाव किसी से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो कर्म निरपेक्ष है। मतलब 5 भावों में से 4 भाव तो कर्म सापेक्ष हैं और 1 भाव कर्म निरपेक्ष है। वो कर्म निरपेक्ष कौन सा भाव है? वो कर्म निरपेक्ष है अपना पारिणामिक भाव। ना उसमें कर्मों का उदय है, ना उसमें कर्मों का क्षय है, ना उसमें कर्मों का क्षयोपशम है, ना उसमें कर्मों का उदय है। मतलब किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं है। इसलिए जीव का एक स्वभाव है। कैसा स्वभाव है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 3 प्रकार के बताए यहाँ पे, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। 3 बता दिए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। अब जो इसमें एक शब्द आप देख रहे होंगे त्व, जैसे भव्य और त्व, तो शब्द क्या बना? भव्यत्व। फिर अभव्यत्व है तो अभव्य प्लस त्व, त्व अभव्यत्व, तो शब्द बन गया अभव्यत्व। फिर जीवत्व में क्या है? जीव प्लस त्व और शब्द मिला दिया तो क्या बन गया? जीवत्व। तो त्व का मतलब क्या होता है?
त्व का मतलब होता है भाववाची, मतलब कि भाव, मतलब जिसमें भव्य पना पाया जाएगा वे भव्य जीव होंगे, जिसमें पनापन। त्व मतलब पनापन। जैसे हम देखते हैं ना कि जब हम अरहंत और सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा देखते हैं तो वहां पे एक शब्द आता है गृहस्थ पने को जिन्होंने त्याग दिया। ग्रह घर को जिन्होंने त्याग दिया है वो अरहंत नहीं, गृहस्थ पने को जिन्होंने त्याग दिया, मतलब घर के भाव को जिसने त्याग दिया है, घर के मोह को जिसने त्याग दिया है, मतलब उसमें भाव जान डालने का काम करता है ये त्व शब्द। तो यहाँ पे भव्यत्व क्या कहे, जिसमें भव्य नाम का भाव पाया जाएगा वो होंगे भव्य जीव, जिसमें अभव्य नाम का भाव पाया जाएगा वे होंगे अभव्य जीव, जिनमें जीव नाम का भाव पाया जाएगा वो होंगे जीवत, उनके साथ गुण होगा जीवत्व। बहुत सरल सी चीजें हैं, अब थोड़ा सा सरल से हम देख लेते हैं। भव्यत्व किसे कहते हैं, परिभाषाओं के माध्यम से हम कल देख लेंगे। आज हम स्लाइटली बहुत इजी से देख लेते हैं कि भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व किसे कहते हैं। तो भव्यत्व क्या है कि जिन जीवों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, शब्द का ध्यान देना, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो। योग्यता की बात चल रही है, अभी प्रकट हो गया है ऐसा नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है, प्रकट करने की योग्यता जिसमें हो उसे कहा जाता है भव्य जीव। इसको अनेक अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक परिभाषा भी मिलती हैं कि जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हो उसे भव्य जीव कहते हैं, या जिसमें रत्नात्रय प्रकट करने की योग्यता हो उसे भी भव्य जीव कहते हैं, या ऐसा भी आपने पढ़ा होगा जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो उसे भी भव्य जीव कहते हैं। ऐसी सारी परिभाषाएं ठीक है, लेकिन सब में एक शब्द कॉमन है जो है योग्यता। अब अगला परिभाषा हम देखें अभव्यत्व की, तो अभव्यत्व भी ऐसी है, भव्य का उल्टा, मतलब जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं हो उसे कहा जाता है अभव्य जीव, जिसमें रत्नात्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है उसे कहा जाता है अभव्य जीव। योग्यता कैसी, मतलब उसको प्राप्त करने की, उसको उत्पन्न करने की शक्ति की बात चल रही है, योग्यता की बात चल रही है कि इतनी योग्यता हो तो ही काम हो सकता है। मतलब कि जैसे कि क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो बहुत ताकतवर है और एक बच्चा बहुत कमजोर है। अब कमजोर वाले बच्चे से कहा जाए एक भारी भरकम 100 किलो का वजन उठाए, तो वो क्या उठा सकता है, नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है, उसमें ऐसी क्षमता ही नहीं है। कुछ लोगों में 5 रोटी खाने की क्षमता है, कुछ में 10 रोटी खाने की क्षमता है, कुछ में 15 रोटी खाने की क्षमता है। कुछ लोग 2 गिलास दूध पी जाते हैं, कुछ लोग 10 गिलास दूध पी जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक साथ 17 गिलास दूध पी जाते हैं। अब बताइए, उनमें योग्यता है तो काम हो जाता है, मतलब योग्यता होनी चाहिए, और जरूरी नहीं है योग्यता हर समय व्यक्त ही हो। जैसे कि मेरा मन है मैं अपनी योग्यता को दिखाऊं या ना दिखाऊं, जरूरी थोड़ी है जो हर समय 17 गिलास दूध पीता हो वो हर समय 17 गिलास दूध पिए, जो हर समय 15 रोटी खाता हो वो हर समय 15 रोटी खाए। उसकी योग्यता ऐसी है, उसमें क्षमता है, और उस क्षमता की अभी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, उसकी शक्ति की व्यक्तता नहीं हो रही है, शक्ति की व्यक्ति नहीं हो रही है अभी, सीधा सर कहा जाए तो योग्यता है। जैसे बहुत सरल उदाहरणों में ग्रंथों का जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि एक होता है स्वर्ण पाषाण। क्या होता है, स्वर्ण पाषाण, कनक पाषाण, मतलब कि जो स्वर्ण की खदान होती है, सोने की खदानें होती हैं, उन सोने की खदानों में बहुत सारा ऐसा सोना है जिनमें सोने बनने की योग्यता है, सोना बने नहीं है अभी वो पूरे गंदगी के साथ है, बिल्कुल मल के साथ है। अभी उनका पूरा प्रोसीजर होगा, उनको 16 बार तपाया जाएगा तब वो सोना बनेगा। लेकिन उस खदान में जो सोना है, जो गंदगी के साथ सोना, जो पाषाण के साथ सोना मिला हुआ है, उसमें सोने बनने की योग्यता है, उसमें स्वर्ण बनने की योग्यता है। जैसे और थोड़ा उदाहरण के देके अपनी बात को पूरी करता हूँ योग्यता के ऊपर। जैसे कि एक छोटी सी बालिका में भी मां बनने की योग्यता है। योग्यता क्या, शक्ति है, लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। उसमें शक्ति तो है, और अभिव्यक्ति की बात हम कल करेंगे कि अभिव्यक्ति उसकी कैसी होती है।
लेकिन योग्यता होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं भव्य जीव वो हैं जिनमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है। अब सम्यक दर्शन है या नहीं है इसकी हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन योग्यता का नाम भव्य अभव्य इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि योग्यता है तो भव्य, योग्यता नहीं है तो अभव्य। चलिए अभी की बात हम यहाँ पे पूरी करते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास किया जानने के लिए कि पारिणामिक भाव को, पारिणामिक भाव के तीन भेद को, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। अब आपको कुछ भी पूछना हो या मैं कुछ भी पूछूं तो इस आप सब तैयार हैं इस चीज के लिए? चलिए, एक अलका जी ने तो हाँ हिला दिया कि वो पूरे तैयार हैं, उनसे कुछ भी पूछ लिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं जिनसे कुछ भी पूछ लिया जाए? अभी बहुत लोग, मोक्ष कह रहा है कि मेरे से भी कुछ पूछ सकते हो। चलिए, किसी को पहले कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कभी फिर कहें कि हमें तो चांस ही नहीं दिया पूछने का, कि हमें तो कुछ पूछना था आपने सीधा पूछना चालू कर दिया। चलिए, मोक्ष हाथ उठा रहा है, पहले मोक्ष से ट्राई करते हैं। इतने सब अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए जो जो बातें हमने आज पढ़ी। चलिए भैया मुझे वो पूछना था कि आपने बताया कि जो होना है वो पहले से ही निश्चित है। तो जो मैंने सुना है कहानी राजा श्रेणिक की, उसमें बताया था कि उन्होंने जो पाप करा था उसके लिए उनका 7वें नरक का बंद हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने पुण्य करके पहले नरक का बंद करा। वो तो उनके नरक का बंद था इसलिए वो नरक में ही गए, लेकिन फिर भी वो 7वें नरक से पहले नरक में कैसे मतलब उनका बंद हुआ फिर? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि राजा श्रेणिक जो थे उन्होंने 7वें नरक का बंद किया था, तो वे पहले नरक में कैसे चले गए? तो जब आप थोड़ी और ऊंची पढ़ाई करेंगे, जब आप कर्मों की अवस्थाएं जानेंगे, कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं कि उदय, उदीना, क्षय, क्षयोपशम, संक्रमण की, उत्कर्षण, अपकर्षण, बंद, बंद, विच्युति, ये सारे जितने भी विषय हैं ये सारे कर्मों की अवस्थाएं हैं। कर्मों की अवस्था ऐसी थी कि एक बार जिसने जो आयु बांध ली हो वो आयु रहेगी, तो वो ही राजा श्रेणिक ने नरक आयु बांधी थी तो नरक आयु ही रहेगी। बस ऐसा हो सकता है कि अंत समय में कुछ अच्छे परिणाम किए और उनका जो आयु कर्म था उस आयु कर्म में संक्रमण, उत्कर्षण, सॉरी, उस आयु कर्म में अपकर्षण हुआ और वो 7वें नरक से 7वें नरक में ना जाके पहले नरक में चले गए। ऐसा तो हो सकता है, हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो नरक से उठ के स्वर्ग चले जाएंगे, रहेंगे तो वे नरक में। कर्मों की अवस्थाएं, कर्मों की अवस्थाएं, संक्रमित, उत्कर्षण, अपकर्षण उसमें हर समय चलता रहता है। कुछ आया मोक्ष समझ में? हाँ भैया, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? शायद कुमुद जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आप सबके पास इतना इतना टाइम मिलता जा रहा है, आप चीजें देखते जाइए। हाँ जी, बारे में नहीं बताया। हेलो, हाँ, ये हेलो। जीवत्व के बारे में नहीं बताया। जीवत के बारे में अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उसकी आगामी चर्चा कल करेंगे। आज अभी चर्चा करने का अपने पास समय भी नहीं है। जीवत वैसे हम सबको पता ही है, जानने देखने की शक्ति जिसके पास हो वो जीवत शक्ति से युक्त है। हम सब जीव है, क्यों? क्योंकि हमें जानना देखने की क्रिया होती है, ऐसा परिणामन होता है, इसलिए हम जीवत शक्ति से युक्त हैं। और सभी जीवों के पास जीवत शक्ति ना होती है। चलिए, अलका जी के पास चलते हैं। हाँ जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, उसमें बोलिए। अभी जो उसने राजा श्रेणिक के बारे में जो बताया कि उसमें ऐसा भी है ना कि उसकी पहले तो 7वें नरक की आयु बननी थी और फिर उस आयु का मतलब अपकर्षण भी होना था। उन्होंने परिणाम किए इसलिए नहीं हुआ, जो परिणाम भी ऐसी, उनकी पहले आयु 7वें नरक की बननी थी, फिर उस आयु का क्षय होके वो प्रथम नरक में उनको आना था, तो उसके अनुकूल उनके परिणाम भी हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयत्न किया इसके लिए, वो प्रयत्न भी सहज था क्योंकि उनका पहला नरक ही निश्चित था। बाद में पहले 7वें नरक की बंदी थी, बाद में पहले नरक की बंदी थी। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे प्रासंगिक बात निकाली,
मतलब बहुत प्रासंगिक बात निकाली सहज पुरुषार्थ और प्रयत्न पुरुषार्थ के संबंध में, कि पहले नरक में जाना है और 7वें नरक में जाना है। तो आयु जो बांध रखी थी वो 7वें की बांधी थी, लेकिन निश्चित था कि पहले में जाना है, क्योंकि पहले से निश्चित था पहले में जाना है। और जो परिणाम होने थे वो परिणाम भी उसके ही अनुसार होने थे, वो भी क्रम नियमित थे, क्रमबद्ध थे, कि 7वें नरक की आयु पहले बंधेगी और 7वें नरक की आयु बनने के बाद ऐसे परिणाम होंगे कि उस आयु का अपकर्षण होगा, वो आयु कम होके पहले नरक तक पहुंच जाएगी। तो ये भी सहज होना था, इसमें भी उन्होंने कुछ प्रयत्न विशेष नहीं किया, क्योंकि जो होना है सो निश्चित है। चलिए चलिए अब मैं कुछ पूछूं, आप सब तैयार हैं? अब मैं मन में कुछ सिचुएशन खड़ी करने का प्रयास कर रहा था कि कुछ पूछूं कि सहज और प्रयत्न पुरुषार्थ क्या है। तो लौकिक उदाहरण सा ले लेते हैं कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है। क्या कहा? गाड़ी पेट्रोल से चलती है। तो इसमें पुरुषार्थ बताइए कि वो पुरुषार्थ कैसा है? सहज पुरुषार्थ है या प्रयत्न पुरुषार्थ है? गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो सहज पुरुषार्थ है या प्रयत्न पुरुषार्थ है? अनेकांतवादी हैं, बार बार सहजता का प्रयोग करें लेकिन प्रयत्न के साथ करें, क्योंकि अनेकांतवादी हैं हम। चलिए कौन बताना चाहेगा? जिन जिन लोगों ने वीडियोस नहीं खोल रखे मैं उनसे भी चाहूंगा वे भी खोल लें। चलिए अपने हम चलते हैं, आज हमारी कक्षा में और 2-3 नए लोग जुड़े हैं जिनको मैंने पहली बार देखा है, उनसे भी पूछते हैं। पहले हम चलते हैं रंजना जी के पास। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। आप कहाँ से हैं? जी मैं खंडवा के पास गांव है एक छोटा भीड़, एमपी अच्छा एमपी में। चलिए वो सहज पुरुषार्थ ही होगा। मतलब पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो ये सहज पुरुषार्थ है जी। इसमें प्रयत्न हमने कुछ नहीं किया। प्रयत्न जो होगा वो भी सहज ही होगा। चलिए जो प्रयत्न होगा वो भी सहज ही होगा। लेकिन मैंने तो बहुत बार देखा है कि जब मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूं तभी गाड़ी चलती है। तो मैंने तो प्रयत्न किया, गाड़ी में पेट्रोल डाला तो ही गाड़ी चल पाई, नहीं तो चलती ही नहीं। पेट्रोल तो फिर निमित्त होगा, बिना निमित्त पेट्रोल तो फिर निमित्त होगा। चलिए बहुत बढ़िया कि जो होना है वो तो निश्चित ही है। गाड़ी पेट्रोल से चल रही है तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो उसका पुरुषार्थ काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है गाड़ी में पेट्रोल होता है लेकिन गाड़ी नहीं चलती है, इससे पता लगता है कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत गाड़ियों में है लेकिन उसके बावजूद भी वे नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उनमें वैसी योग्यता नहीं थी, वैसा उनका पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ अगर वैसा होता तो सब कुछ काम खुद ही हो जाते, अन्यथा वे काम नहीं होते। चलिए एक बार प्रश्न भी है अलका जी का, इतने में एक और सिचुएशन देखता हूँ फिर और लोगों के पास भी चलते हैं। अपने एक सेकेंड। हाँ जी हेलो। हाँ जी, गाड़ी बोलिए। में सहज वो पेट्रोल से चलना तो उसका सहज पुरुषार्थ होगा, मगर उसे कोई चलाने वाला होगा, उस वक्त उसमें चलने की योग्यता होगी तो वो उसका प्रयत्न पुरुषार्थ हो जाएगा। वो उसका प्रयत्न पुरुषार्थ हो जाएगा। अब थोड़ा इसके अंदर सहज पुरुषार्थ भी घटाइए। सहज पुरुषार्थ तो उसमें पेट्रोल का तो है ही, उसका अपना सहज पुरुषार्थ है कि अगर उसकी चलने की उस वक्त योग्यता है तो चलेगी, वो तो उसका सहज पुरुषार्थ हो गया। मगर उसे उस वक्त कोई चलाने वाला होगा, उसकी चलने वाली योग्यता भी होगी तो वो प्रयत्न पुरुषार्थ में आएगा। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो गाड़ी चलाने वाला भी है ना, वो प्रयत्न भी हो रहा है तो वो प्रयत्न भी सहज ही है। दोनों प्रयत्न भी परिस्थितियों में दोनों चीज लगेंगी, एक है नहीं तो, लगेगी। है तो सहज, मगर उसे प्रयत्न पुरुषार्थ कर सकते हैं ना कि एक चलाने वाला भी है, और योग्यता तो उसकी जब तक नहीं होगी, जब योग्यता ही सहज पुरुषार्थ है उसका, उसके अंदर जो मतलब कि चलने की योग्यता। सहजता भी उसके साथ जुड़ी हुई है और प्रयत्न भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।
उस अनुकूल प्रयत्न हो रहा है, वो अनुकूल प्रयत्न भी सहज पुरुषार्थ है कि ऐसा ही प्रयत्न होना था। वो व्यक्ति ने गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था, गाड़ी में बैठना था, गाड़ी को ऑन करना था, फिर गियर डाल के आगे चलाना था, वो भी सहज है और उसमें प्रयत्न भी चल रहा है, क्योंकि वो प्रयत्न भी सहज है। हाँ, उसमें प्रयत्न हमें तो कुछ सहज करना ही। पड़ रहा नहीं है। प्रयत्न, अगर गाड़ी को चलना होगा तो ये सारे काम तो होंगे ही। हाँ जी, अगर गाड़ी को चलना होगा तो सारे काम तो सहज ही होंगे, मगर उसे देखा जाएगा, उसे चलाना प्रयत्न हो जाएगा, नहीं तो बाकी तो सारे काम ही सहज होंगे। अगर उसमें हाँ जी, चलने का नहीं होगा उस वक्त, तो सारे काम होने के बाद भी नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया। कि मतलब ये इन सारे विषयों को हम अगर हम जब पंच समवाय पढ़ेंगे, कभी समय मिलेगा तो पंच समवाय के माध्यम से भी ये सारा विषय हमारा क्लियर हो सकता है, क्योंकि उसमें इन्हीं बातों की चर्चा करी जाती है कि काम कैसे होता है। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि शांतिनाथ भगवान बने। शांतिनाथ भगवान, आज शांतिनाथ भगवान मोक्ष मोक्ष पधारे थे आज की तिथि पे। तो वे मोक्ष पधारे थे, तो वो मोक्ष जाना उनका सहज पुरुषार्थ था या प्रयत्न पुरुषार्थ था? कौन बता सकते हैं? चलिए, हम नोएडा चलते हैं। हाँ जी, हेलो। बाद में फिरोजाबाद भी आते हैं। चलिए, आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा शायद। चलिए दीपाली जी, फिर फिरोजाबाद ही चलते हैं। हाँ जी, भैया सहज पुरुषार्थ था, क्योंकि उस टाइम उनका सम्यक दर्शन उन्हें प्रकट होना था या वैराग्य होना था, तो उनका ये सहज ही पुरुषार्थ था शांतिनाथ भगवान का। उन्होंने प्रयत्न कुछ नहीं किया। नहीं, उसके लिए ये सम्यक दर्शन उस समय उस समय की योग्यता थी कि उन्हें सम्यक दर्शन उसी समय पर होना था, तो ये सहज पुरुषार्थ। मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूँ कि सहज तो सब काम चल ही रहे हैं, लेकिन उस सहज काम में भी उसका प्रयत्न भी तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। मात्र हर काम सहज तो हो रही है, लेकिन उस प्रयत्न वाले पॉइंट को हम बार बार भूले जा रहे हैं कि जैसा होना है उसके योग्यता, उसकी जैसा आगे भविष्य में होना है, वैसे ही पिछला प्रयत्न भी तो हमारा चल रहा है, वो प्रयत्न भी तो उसके अनुसार चल रहा है, वो प्रयत्न भी तो सहज ही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ बने तो सहज रूप से तो बन गए, कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन प्रयत्न भी उनका सहज ही था कि वे शांतिनाथ बने। सम्यक दर्शन उन्होंने प्रयत्न से भी प्रकट किया और सहज भी प्रकट किया। दोनों अपेक्षाएं, दो अपेक्षा। आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि हर काम में प्रयत्न भी चल रहा है, प्रयत्न के साथ वो काम सहज भी हो रहा है। जो जितने भी हमारे काम हो रहे हैं, हम पूरे घर में 100 काम कर रहे हैं। जैसे कि ये हाथ है, बहुत सरल उदाहरण, ये हाथ इधर से इधर आया, ये हाथ इधर से इधर आया, तो ये सहज भी आया है, अपनी योग्यता से आया है, कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन इसका प्रयत्न भी था कि इस समय ये हाथ इधर से इधर आना था, ऐसा प्रयत्न इसका सहज था। इसलिए ये सहज पुरुषार्थ है, प्रयत्न पुरुषार्थ भी है। मतलब हमें इस अनेकांत को समझना पड़ेगा, स्यादवाद शैली को समझना पड़ेगा। कब हम सहज को मुख्य करते हैं और प्रयत्न को गौण कर देते हैं, और कब हम प्रयत्न को मुख्य कर देते हैं और सहज को गौण कर देते हैं। जैसे प्रथमा नियोग में प्रयत्न की शैली मुख्य है कि बार बार आपको प्रेरणा दी जाएगी, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है। ये आपको प्रयत्न की बातें हैं, लेकिन ये प्रयत्न भी सहज ही होने वाला है, ऐसा भी हम समझ के रखें। चलिए, इतनी सारी हमारी बातें अब आज पूरी क्लियर हो गई हमारी। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को पूरी करते हैं। भैया भैया हाँ जी, भैया दोनों पुरुषार्थ मतलब साथ ही चलते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें कहीं पर सहज हो और कहीं पर प्रयत्नो सहज नहीं हो? सहज तो हमेशा ही रहेगा पुरुषार्थ साथ में। चलिए, आपने एक साथ ही इसका उत्तर भी दे दिया। आपने कहा सहज पुरुषार्थ, तो सहज में तो हम पुरुषार्थ का दूसरा वाला भेद समझ लें और पुरुषार्थ में प्रयत्न वाला पुरुषार्थ समझ लें। जो भी काम होते हैं
वो प्रयत्न और सहज दोनों पूर्वक होते हैं। क्या कहा? जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम है, वो काम सारे सहज भी हो रहे हैं और वो सारे काम पुरुषार्थ पूर्वक हैं, प्रयत्न पुरुषार्थ पूर्वक भी होते हैं, क्योंकि प्रयत्न वैसा था तो ही वे काम हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाता। या कहें जैसे कुम्हार घड़ा बनाने बैठा है, कुम्हार घड़ा बनाने बैठा है तो वैसा उसका प्रयत्न भी है। कुम्हार घड़ा बनाने नहीं बैठता तो घड़ा नहीं बन पाता, लेकिन घड़ा बनना सहज है, घड़ा बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा, कभी कभार टूट भी जाता है, लेकिन उसका प्रयत्न है। जब वो पूरा घड़ा बन जाएगा तो घड़े बनने में उसका प्रयत्न भी उसमें शामिल है और वो सहज बनना भी निश्चित है कि वो सारे काम सहज होते चले जा रहे हैं, उसमें उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे काम सब एक साथ होते हैं। बार बार हम 5 समवायों को याद करें, 5 समवायों से ही सारे काम होते हैं। स्वभाव, निमित्त, काल, लब्धि, भवितव्यता और पुरुषार्थ, ये 5 काम है, ये 5 चीजें हैं। 5 समवाय मतलब पांचों का समूह। कोई भी कार्य होता है इन पांचों के मिलने पर ही होता है। जब स्वभाव मिलेगा तब निमित्त मिलेगा, जब काल लब्धि मिलेगी, जब भवितव्यता मिलेगी, और जब होनहार होगी, जब पुरुषार्थ होगा, तभी कोई कार्य होता है। उससे पहले और उसके बाद कोई भी कार्य होता नहीं है। चलिए आप आज, मैं समझता हूँ कि आज हमने बहुत सारी चर्चा की इस पुरुषार्थ के ऊपर। कल हम अपने विषय पे आएंगे, वापसी अपने ट्रैक पे आएंगे। भव्य, अभव्य और जीवत, इसको कल हम समझेंगे, पारिणामिक भाव को। हाँ जी, रंजना जी को कुछ कहना है, एक बार उनके पास चलते हैं फिर। हाँ जी, हेलो हेलो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी काम करने का प्रयत्न तो करना चाहिए, हाँ जी, और अगर वो सफल होता है, सहज हो जाता है, तो ठीक है, अन्यथा विकल्प नहीं करना चाहिए उसके बारे में कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, हो जाना था, ऐसा विकल्प नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कि हमें ऐसे विकल्प नहीं आने चाहिए कि जो हो गया अच्छा हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ऐसा ही पुरुषार्थ होना निश्चित था। मतलब ये समझ के रखें, मतलब कि यहाँ पे पुरुषार्थ जो होना है सो निश्चित है। इसको कह के हम आपको पुरुषार्थहीन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको पुरुषार्थहीन नहीं कर रहे हैं। आप पुरुषार्थ तो हर समय ही करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से ही होती है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, पूरा चैप्टर लिखा इसके बारे में। होगी तो उससे ही, पुरुषार्थहीन भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति भी जाने कि वो पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ है, कि जो होगा वो भी नक्की ही है। जैसा बुरा होना होगा तो समझिए कि हमने वैसा पुरुषार्थ किया ही नहीं, वैसा हमारा भाग्य था ही नहीं, और पुरुषार्थ किया और वैसा काम हो गया तो समझना वो पुरुषार्थ हमने नहीं किया, ऐसा होना ही निश्चित था और काम हो गया। मतलब किसी भी प्रकार से कर्तृत्व की भावना अपने सर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए, कर्तृत्व हमारे सर पे नहीं होना चाहिए। इससे ही हमारी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं और हम भी शांतिनाथ भगवान बन जाते हैं। हम भी शांतिनाथ भगवान बन सकते हैं। तो हम भी शांतिनाथ भगवान बने, हम भी तीर्थंकर परमात्मा जैसे भगवान बने, इसी मंगल भावना से। चलिए एक फिर से एक प्रश्न है अलका जी का, एक अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम अपनी पूरी बात करेंगे। आज सबको हाँ जी, अंदर की योग्यता और प्रयत्न पुरुषार्थ जो बाहर में उसकी क्रिया होगी उसके लिए उस सहज पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसे ये तो उसकी योग्यता हो गई, जो उसकी मतलब जो कार्य होना उसके अनुसार उनकी योग्यता, और प्रयत्न पुरुषार्थ जो बाहर में उसका काम होगा वो प्रयत्न पुरुषार्थ होगा उसके लिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं। बाहर का वो प्रयत्न पुरुषार्थ ऐसा ना कह के हम ये कहें जो भी काम चल रहा है वो दोनों साथ चल रहे हैं। बाहर के काम में भी सहज पुरुषार्थ, प्रयत्न पुरुषार्थ दोनों है। ऐसा नहीं है कि अंतरंग के कामों में तो सहज पुरुषार्थ है और बाहर के कामों में बहिरंग पुरुषार्थ है। दोनों पुरुषार्थ एक साथ ही चल रहे हैं, चाहे बाहर के हो, चाहे अंदर के हो, चाहे आत्मा के हो, चाहे बहिरंग कामों के हो, जितने भी हैं सब में सारे पुरुषार्थ एक साथ ही चलते हैं।
चलिए अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। हम सब पुरुषार्थी बने रहें, पुरुषार्थहीन ना हो, मोक्ष का पुरुषार्थ करके शीघ्र गतिशीघ्र मोक्ष पधारे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।